हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बेंगलुरु वुमेन वर्सेस यूपी वुमेन्स के बीच में आज जो मुकाबला खेला जाएगा 7:30 बजे, उसमें दोस्तों कौन से बॉलर्स चलेंगे। वैसे तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट जो WPL का मुकाबला हुआ है उसके लिए वीडियो डाली थी। तो दोस्तों पिच तो वही है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की, ठीक है। तो अगर आपको बॉलिंग का रिकॉर्ड जानना है तो पिछले मैच वाली आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जहां पर मैं आपको बताऊंगा जैसे सोफी लेक्सटन है, जे कितने ओवर डालेगी और कौन कौन सा ओवर डालेगी, ठीक है। फिर आपकी रेणुका सिंह ठाकुर कौन सी डेथ में बॉलिंग डालने वाली है, कौन सी शुरुआत में बॉलिंग डालेगी, मतलब एक एक बात मैं इनकी बॉलर्स की बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है मिसिंग ना हो। दोस्तों आज के मैच के लिए ये जो आपकी बैरम है ना, ये प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान में रखना इस प्लेयर को। ये बैरम जो है बॉलिंग सेक्शन में अगर खेलती है पूरे 4 ओवर आएंगे इसके, और ये 1 या 2 विकेट निकालने में कामयाब हो सकती है, ठीक है। अच्छी बॉलर है, लेग ब्रेक डालती है, काफी अच्छा करके जा सकती है। तो बॉलिंग का रिकॉर्ड मैं पहले आपको बता देता हूं। बात करेंगे पहले बेंगलुरु वुमेन की, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो जहां पर पहले नंबर पर रेणुका सिंह ठाकुर, ठीक है। रेणुका सिंह ठाकुर की अगर बात करूं 64% सिलेक्शन है। देखो दोस्तों वीडियो देख लेना, छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बॉलिंग का पता चल जाएगा कि कौन डेथ में बॉलिंग डालेगा, कौन शुरू में बॉलिंग डालेगा, ठीक है। जे रेणुका सिंह ठाकुर जो है आपका पहला ओवर डाल सकती है या दूसरा ओवर डाल सकती है, इन दोनों में से एक ओवर डालेगी, ठीक है। या पहला डालेगी या दूसरा डालेगी, ये बात मेरी ध्यान में रखना। रेणुका सिंह ठाकुर जो शुरू के 2 ओवर डालेगी, जैसे मान लो दूसरा और आपका 4th डाल सकती है, ठीक है। या फिर ऐसे डालेगी 1 और तीसरा, ठीक है। इस तरह के ओवर डाल सकती है, और 2 ओवर इसके डेथ में आ सकते हैं। अगर इसकी पिटाई नहीं हुई तो इसके डेथ में भी 2 ओवर आ सकते हैं। एक आपका 20वां ओवर आप मान लो, दूसरा आपका 12वां या 15वां ओवर इसका मान सकते हो दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना रेणुका सिंह ठाकुर को इस तरह के ओवर इसके आते हैं। जो इसका रहता है बॉलिंग करवाने का जो इसका सेटअप रहता है वो इस तरह से रहता है। हाँ, ये मैच की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि अगर इसकी मान लो फर्स्ट ही ओवर में पिटाई हो जाती है, मान लो इसको फर्स्ट ओवर में पड़ गए 15 रन, ठीक है। फिर इसने दूसरा ओवर करवाया, उसमें भी इसको पड़ गए 10-20 रन, ठीक है। तो फिर इसका और कोई भी ओवर नहीं आएगा। ये बात मेरी ध्यान में रखना। जिस बॉलर की मैच के दौरान पिटाई होना स्टार्ट हो जाती है उस बॉलर के ओवर कट किए जाते हैं। ये फैक्ट है और यही असलियत है, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को जो बताया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी लेस पैरी। पैरी की अगर मैं बात करूं तो पैरी भी आपकी शुरुआत और डेथ में बॉलिंग डालती है, ठीक है। ये आपका शुरू में 5वां ओवर डाल सकती है, या 6ठा ओवर डाल सकती है, या 4th ओवर डाल सकती है, ठीक है। इन तीनों में से शुरुआत में 1 ओवर इसका आने वाला है, ध्यान में रखना। और फिर बीच में 14 ओवर, फिर 16वां ओवर, ठीक है। इस तरह से 2 ओवर इसके डेथ में आ सकते हैं, 2 ओवर इसके शुरुआत में आ सकते हैं। या कई बार ये 3 ओवर भी करवाती है, कई बार ये 18वां ओवर भी करवाती है, 16वां ओवर भी करवाती है, ठीक है। 5वां करवाती है, 4th। तो इस तरह के इसके 3-4 ओवर आते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। लेस पैरी को, और इसको भी कैप्टनसी काफी भाई इसको कैप्टनसी देने वाले हैं, 22 कैप्टनसी देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 डाउन पर बैटिंग करने भी आएगी, तीसरे नंबर पर लगभग बैटिंग करने भी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर आपकी डिवाइन की, सोफी डिवाइन, ठीक है। देखो सोफी डिवाइन की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग से 1 या 2 ओवर, ठीक है, 1 या 2 ओवर मिनिमम करवाती है, ठीक है। हाँ, इसको हेल्प बहुत ज्यादा मिलती है। मान लो इसको फर्स्ट ही ओवर में 1 विकेट मिल जाता है, ठीक है। फिर इससे 3 ओवर भी करवाए जा सकते हैं, 4 ओवर भी करवाए जा सकते हैं। इसको डिपेंड करता है कि ये बॉलिंग कैसी डालेगी। नहीं तो अगर ज्यादातर मैचों में इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो ये लगभग 1 या 2 ओवर ही डालती है, ज्यादा ओवर डालते हुए इसको देखा नहीं गया है, ठीक है। हाँ, अपनी कंट्री के लिए जब खेलती है तब भी ये कभी कभी 4 ओवर डालती है। जब ये न्यूजीलैंड के लिए खेलती है तब कभी कभी ये 4 ओवर डालती है, नहीं तो ये 2 ओवर डालती है, 3 ओवर, 1 ओवर, इस तरह के ओवर डालती है, ये 1-2 ओवर,
ठीक है, सोफी डिवाइन। तो जो बीच के ओवर हो सकते हैं इसके, कई बार जो छठा ओवर डाल देगी, या फिर 11 ओवर डाल देगी, या फिर आपका 9 ओवर डाल देगी, इस तरह के बीच के ओवर डालती है, ठीक है, ध्यान में रखना। और बैटिंग अच्छी करती है, ओपनिंग में बैटिंग कर सकती है किसके साथ, स्मृति मंदाना के साथ, ठीक है, स्मृति मंदाना के साथ ये ओपनिंग में बैटिंग करने आने वाली है, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। नेक्स्ट बात करेंगे जहां पर हम, सोफी डिवाइन हो गया आपका, नेक्स्ट है आपका आयशा शुबाना। दोस्तों ये एक प्लेयर है, जहां से मैं आपको बताऊं, एक तो आपकी बैरम है ना, बैरम भी आपके अच्छे ओवर करवाए, पूरे 4 ओवर करवा सकती है, ठीक है। फिर आपकी श्रृंखला पाटिल, अगर पाटिल खेलती है तो इसके भी 3-4 ओवर आ ही जाते हैं, ठीक है। शुबाना की अगर बात करें, मैं जहां पर अगर आपको बताऊं तो जहां पर आयशा शुबाना, ठीक है, ये अगर खेलती है शुबाना आयशा, लेग ब्रेक डालती है, ठीक है, बैरम या आयशा शुबाना, बैरम खेले तो बैरम को ट्राई कर लेना, अगर शुबाना खेले तो शुबाना आयशा को आप ट्राई कर सकते हो। अगर इसका बॉलिंग पैटर्न मैं बताऊं, लगभग 0.62% लोग लेकर जा रहे हैं इसको, क्योंकि सोच रहे हैं ये नहीं खेलेगी, पर अगर इसका मैं बॉलिंग पैटर्न आपको बताऊं तो ये 7 ओवर डालती है, 9 ओवर डालती है, कई बार 11 और कई बार 15 ओवर डालती है, इस तरह के 4 ओवर इसके आते हैं, ठीक है। अगर बैरम खेलती है तो फिर क्या पता ये ना खेले, तो जो ओवर मैंने इसके बताए हैं वो आप बैरम के इंक्लूड कर लेना। जैसे मान लो जहां पर शुबाना के मैंने 7, 9 और 11 और 15, मतलब ये बीच के ओवर करवाती है, तो बीच के ओवर फिर आपकी करवाएगी जहां से बैरम और श्रृंखला पाटिल, ठीक है, ये दोनों, ये ध्यान में रखना मेरी बात को, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे, जितना भी मैंने बेंगलुरु वुमेन्स के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरह का इनका बॉलिंग अटैक रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यूपी की, यूपी वुमेन्स की। तो देखो यूपी वुमेन्स की अगर बात करूं मैं, तो जहां पर ग्रेस हैरिस, देखो ये कई बार 4 ओवर डालती हुई नजर आई है। आई होप आप जानते होंगे ये 4 ओवर डालती है, कई बार 3 भी डालती है, पर लगभग 3-4 इस तरह का इसका कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। मैच की सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग ये भी करवाती है, ये कई बार फर्स्ट ओवर डाल देती है, 4th ओवर डालेगी और 15वां ओवर डाल देगी, मतलब शुरू और डेथ में कई बार बॉलिंग करवाती हुई नजर आई है ग्रेस हैरिस, ठीक है, ध्यान में रखना। और बैटिंग भी अच्छी कर लेती है, लगभग 4th या 5 नंबर पर, या कई बार इसको ऊपर प्रमोट भी किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना ग्रेस हैरिस का। नेक्स्ट है आपकी अंजलि। दोस्तों अंजलि एक बेस्ट प्लेयर मानी जाती है, 2% सिलेक्शन है, टोटली 2.86 सिलेक्शन है, और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, अच्छी प्लेयर है, बेकार प्लेयर नहीं है। अगर मैं ओवर्स की बात करूं तो यूपी की तरफ से कौन कौन सा ओवर डाल सकती है जे, देखो जे आपका 2nd ओवर, ठीक है, या फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से एक डालेगी। फिर इसका आएगा 5वां, फिर इसका आएगा 8वां, ठीक है, फिर आपका इसका आ जाएगा जैसे 14 आ जाएगा या 15 आ जाएगा, इस तरह का ओवर आ जाएगा। तो ये भी आपके लगभग, या कई बार एक आधा ओवर इसका डेथ में भी करवाया जाता है, ठीक है। तो मतलब शुरू में और डेथ में ये भी बॉलिंग डालती है यूपी की तरफ से अंजलि सरवानी, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी गायकवाड़। गायकवाड़ की अगर बात करें तो गायकवाड़ जो आपका स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालती है, तो गायकवाड़ की अगर मैं बात करूं, ये कौन कौन से ओवर डाल सकती है, ये आपका 3रा ओवर डाल सकती है, ठीक है, 6ठा ओवर आ सकता है इसका, और 14 ओवर और 17 ओवर, इस तरह का ओवर इसके आते हैं गायकवाड़ के। अगर खेलती है तो इस तरह के ओवर करवा सकती है, ठीक है, ध्यान में रखना गायकवाड़ का। नेक्स्ट है सोफी लिक्स्टन, ठीक है, ये थोड़ा लेट एंट्री मारती है, ध्यान में रखना, प्लेयर काफी शानदार है पर थोड़ा लेट एंट्री मारती है। ये लगभग आपके 7 ओवर हो जाएंगे उसके बाद इसकी बॉलिंग आ जाती है, फिर 7, फिर 13, फिर 16, फिर 19, मतलब शुरू बीच के ओवर प्लस डेथ के ओवर ये करवाती है दोस्तों, ठीक है, बीच के ओवर प्लस आपके डेथ के ओवर इसके आ सकते हैं। और अंजलि भी आपके डेथ के ओवर्स करवाती है, ठीक है, ध्यान में रखना, ग्रेस हैरिस भी। फिर है जहां पर आपकी दीप्ति शर्मा। दोस्तों दीप्ति शर्मा को आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है और हर पिच पर विकेट निकालने में कामयाब होती हैं। ये दोनों ऐसी प्लेयर हैं जो हर विकेट पर विकेट निकाल सकती हैं, ठीक है, हर पिच पर। तो दीप्ति शर्मा की बात करें तो जहां पर दीप्ति शर्मा आपका 9 ओवर, 11 और 18 और 20 इस तरह के ओवर करवा सकती है दीप्ति शर्मा, ठीक है।
बीच के ओवर, सोफी एक साइड से सोफी ओवर करवाएगी, एक साइड से दीप्ति ओवर करवाएगी, एक साइड से सोफी ओवर करवाएगी, दूसरी साइड से दीप्ति ओवर करवाएगी। तो इस तरह के इनके बीच के दो दो ओवर आते हैं, 4 ओवर ये हो गए, फिर दो दो ओवर इनके डेथ में भी आ जाते हैं दोस्तों। इस तरह का इनका कंपटीशन रहता है दीप्ति और सोफी का, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपकी दीप्ति शर्मा होगी, सोफी होगी, बाकी एक आधा ओवर बीच में और कोई प्लेयर भी डाल देती है। जैसे अब अट्टा पट्टू भी खेल रही हैं, ठीक है, अगर इस मैच में खेलती है तो ये भी 1 या 2 ओवर करवा सकती है, ठीक है। बाकी बैटिंग अच्छी करती है, इसका रिकॉर्ड भी आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि दिन रात क्रिकेट पर ऑलरेडी वीडियोस में डालने वाला हूं बैटिंग के मामले में, और एक तो डाल भी दी है, ठीक है। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो अब आपको क्या डिसाइड करना, अब ये जो है आपकी तहलिया, ये भी ओवर करवाती है, पर ये ज्यादा ओवर नहीं करवाते, कभी 1 ओवर डालते, कभी 2 ओवर डालती है। जैसे सोफी डिवाइन आपकी 1-2 ओवर डालती है, वैसे ही आपकी तहलिया 1 आधा ओवर डाल सकते हैं, नहीं तो कई बार नहीं भी डालती है। कई बार ये दोनों ओवर भी नहीं डालती हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। इनका 50-50 रहता है। तो जहां से हम तहलिया को ट्राई कर सकते हैं, सोफी को, पैरी को, दीप्ति शर्मा को, अट्टा पट्टू खेलती है तो जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। एंडी क्लार्क एक बेस्ट पिक है, इसको ट्राई कर सकते हो आप, डेथ में बॉलिंग करवाएगी ये भी। फिर सोफी है, रेणुका सिंह ठाकुर को ले सकते हो, जहां से अंजलि और बैरम के साथ जा सकते हो आप, ठीक है। और बैटिंग की अगर बात करें तो आप जहां से डे वेट या फिर आप स्मृति मंदाना के साथ जा सकते हो। स्मृति मंदाना आपको एवरेज जो है पॉइंट्स देकर जा सकती है, ठीक है। जहाँ बड़ी पारी भी खेल सकती है, ऐसा नहीं है कोई बेकार प्लेयर है, तो इस तरह की टीम आप लेकर चल सकते हो, ठीक है। कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी आप अट्टा पट्टू को दे सकते हो, जहां से अगर कैप्टनसी देखा जाए तो 6% मंदाना को दिया जा रहा है, बेस्ट पिक है। फिर जहां से अट्टा पट्टू को 10% कैप्टनसी दिया जा रहा है, पैरी को सबसे ज्यादा कैप्टनसी दी जा रही है, फिर आपकी सोफी डिवाइन को सबसे ज्यादा कैप्टनसी दी जा रही है, ठीक है। आप अट्टा पट्टू को कैप्टनसी दे सकते हो, स्मृति मंदाना को कैप्टनसी दे सकते हो, और जहां पर आप पैरी और तहलिया के साथ जा सकते हो, ठीक है। ये कुछ प्लेयर हैं जिनके बारे में मैंने बताया, ये काफी अच्छा करके जा सकती हैं दोस्तों, ठीक है। जहां पर दीप्ति शर्मा भी वैसे इंपॉर्टेंट है देखा जाए, पर आप फिर भी इस तरह से जा सकते हो। हेली काफी अच्छी रहेंगी दोस्तों, 4% सिलेक्शन के साथ मिल रही है, सिंगल हैंडेड विन करवा सकती है। तो अगर ट्राई करना चाहते हो तो 22 कैप्टनसी दे सकते हो, मंदाना को 22 कैप्टनसी दे सकते हो। तो इस तरह से आप कैप्टनसी 22 कैप्टनसी लेकर भी चल सकते हो, ठीक है। हेली 22 कैप्टनसी अट्टा पट्टू, या फिर आप मंदाना कैप्टन 22 कैप्टन, सोफी डिवाइन, या फिर आपकी जो है एलएस पेरी 22 कैप्टन, इस तरह से जा सकते हो, ठीक है। पर आप बस दोनों ओपनर को कैप्टनसी कम ही देना, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोनों ओपनर अच्छा रन स्कोर कर जाए। वो कोई मैच होता है, सभी मैचों में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।